कश्मीर दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का दौरा होगा, जहां अमित शाह 3 दिन जो है सुरक्षा विकास पर मंथन करेंगे। दूसरी बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच आज होने वाली बैठक को लेकर है, जहां पर बैठक होगी, दोनों देशों की बातचीत पर दुनिया की नजर है। तीसरी खबर अमेरिका रूस के बीच 4 साल के बाद होने वाली मिलिट्री डायलॉग की है। चौथी खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पाकिस्तान आतंक पर फिर से बेनकाब हुआ है, जैश के आतंकी रोड शो निकाल रहे हैं। और पांचवी खबर सिक्किम में आए भूकंप की है, जहां पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग डरे सहमे नजर आए। और छठी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी मेघालय से है, जहां अवैध कोयला खदान में धमाके से जुड़ी अपडेट है ये, जहां धमाके में 18 मजदूरों की जान चली गई है और अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका ईरान के बीच आज अहम बैठक होने वाली है। न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर यह बातचीत होगी, बैठक होगी। ओमान के मस्कट में दोनों देशों के बीच बैठक होगी। भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:30 बजे बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ईरान की शर्तों पर बातचीत हो रही है। अमेरिका ईरान से शांति समझौते के लिए अपनी शर्तों पर बातचीत चाहता है। इसी के साथ अमेरिका की कोशिश है कि बातचीत में अरब देशों को भी शामिल करना था, लेकिन ऐन मौके पर ईरान ने खेल पलट दिया और अब बातचीत ईरान की शर्तों पर ही प्रस्तावित है। ईरान के कहने पर ही अमेरिका ने तुर्की के अंकारा की जगह पर ओमान में बैठक करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, अरब देशों को भी इसमें नहीं बुलाया गया है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका ने पहले 4 शर्तें रखी थी। इनमें परमाणु हथियार न बनाना, लंबी दूरी के मिसाइलों का निर्माण पर रोक और संवर्धित यूरेनियम को शिफ्ट करना और लोगों को प्रताड़ित नहीं करना शामिल था। लेकिन अब बातचीत सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर ही होगी। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस पूरी बातचीत को लेकर जो है पुष्टि कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस बैठक पर, इस बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो बनी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इस पूरी बातचीत को लेकर नजर बनाए हुए है कि आखिर इस बातचीत से क्या कुछ समाधान निकलता है, किस तरीके से अमेरिका और ईरान का जो तनाव है वो कम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और ये तनाव जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी तनाव को लेकर, इसी मौजूदा स्थिति को लेकर ये बैठक होने जा रही है। ओमान के मस्कट में ये बैठक होने जा रही है और ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है। तो कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है। ईरान के अगर परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को लेकर बात करें, इसको लेकर इजराइल ने भी जो है असहमति जताई थी। इजराइल ने भी चिंता जाहिर की थी, इजराइल ने भी विरोध जताया था, साथ साथ अमेरिका ने भी विरोध जताया था। अमेरिका ने भी कई मौकों पर कहा कि ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम निरस्त करे, रद्द करे, तत्काल प्रभाव से जो है परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान जो है लगातार अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा और अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर बैठक होने जा रही है, बातचीत होने जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच ये अहम बैठक आज होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ओमान में ये बैठक जो है कुछ ही देर के बाद होगी और महज चंद घंटे जो है बाकी हैं। बैठक की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री बुसैदी करेंगे। साथ ही साथ ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा यहां पर होती हुई नजर आएगी। अमेरिका ने पहले ही क्षेत्र में अपनी सेवा बढ़ा दी है। आप समझिए पूरा मामला किस तरीके से इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक का मकसद पहले था ईरान में जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, उनको जो गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में जो है चर्चा होनी थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये बैठक होने जा रही है, इस बैठक में ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर चर्चा होगी और उस पर रोक लगाने की बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से अपना संवर्धित परमाणु जो है वो ईरान जो है निष्क्रिय करे। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, जानकारियां चाहेंगे आपसे सबसे पहले इस पूरी बैठक को लेकर, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पाई हैं बैठक को लेकर, कब से ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं, मुद्दे जो हैं वो इस बैठक में उठते हुए नजर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच आज ओमान के मस्कट में ये अहम बैठक जो है अब वो होने जा रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच
परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जो है वो होगी। और ये बैठक सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब इंडियन जी। स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो होने जा रही है। और पूरी दुनिया की नजर जो है वो इस वक्त वहां पर बनी हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा दोनों के बीच में टकरार जो है वो देखने को मिल रहा था। दोनों देश लगातार एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। तो वहीं जहां एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कहीं से भी पीछे हटने को तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में ये जो चीजें थी वो और ज्यादा बिगड़ सकती थी। फिलहाल आज मीटिंग जो है वो होने जा रही है, बैठक जो है अहम बैठक जो होने जा रही है। फिलहाल देखना होगा क्या इसका कोई एक कॉमन ग्राउंड पर ये दोनों देश आ पाते हैं, क्योंकि पहले भी कोशिश जरूर की गई, लेकिन ईरान का ये कहना था क्योंकि अमेरिका लगातार उनको धमका रहा है और इसी वजह से बातचीत जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे, ईरान ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना और कहा जी। कि बातचीत उनकी शर्तों पर ही होगी। तो आज ये जो बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें ईरान जिस बात के लिए माना है उसी पर बातचीत जो है वो की जा रही है। ईरान ने अमेरिका की 4 शर्तों में से सिर्फ एक परमाणु हथियार ना बनाने की शर्त पर बात करने को कहा है। तो साफ तौर पर आज परमाणु हथियार का जो विषय है उसी पर बातचीत जो है वो दोनों देशों के बीच में होने जा रही है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो अमेरिका ने पहले ईरान के आगे 4 शर्तें रखी थी। पहला ये था कि परमाणु हथियार ना बनाना। वहीं दूसरी अगर हम बात करेंगे तो लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण पर रोक, और तीसरी संबंधित यूरेनियम को शिफ्ट करना और लोगों को प्रताड़ित नहीं करना। जी। लेकिन अब बातचीत सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर ही होगी और अमेरिका और ईरान दोनों ने लेकिन इसकी आरजू, पुष्टि इस जो बीच है वो आपसे मैं की ये है। भी समझना चाहूंगा, अगर परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर रोक लगाने की जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमेशा सिफारिश की है, लेकिन इसी रोक की वजह से इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध छिड़ गया था पिछले साल। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की बातचीत सफल होती नजर आएगी? क्या ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटता नजर आएगा? क्योंकि ईरान ने यह क्लियर कर दिया है पहले ही कि वो किसी भी देश के दबाव में आकर अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द निरस्त नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम उनका नहीं बल्कि ईरान की आवाम की ये जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो इस बात को कहते हुए आए हैं कि परमाणु हथियार जो है वो जिस तरीके से उसको ना बनाने के लिए अगर उनको कोई भी दबाव जो है उन पर बनाया जाएगा तो वो सहने वाला नहीं है। ये ईरान अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहा है। फिलहाल जिस तरीके से आज बातचीत जो है वो होने जा रही है, देखना होगा किस तरीके से अमेरिका जो है वो ईरान से बातचीत करता है या ईरान किस तरीके से उसकी बातचीत पर जो है सहमति जताता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक ये जो होने जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि ईरान और इजराइल के बीच में परमाणु हथियारों को लेकर, परमाणु जो मिशन है उसी को लेकर विवाद जो है वो छिड़ गया था। अभी भी टेंशन्स लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है एक मीडिएटर के रूप में बीच में जरूर काम कर रहा है। और आज भी बैठक में जो ओमान में होने जा रही है उसमें अमेरिका और ईरान जो है अब वो साथ में एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे। तो देखिए विषय की देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या वो कॉमन ग्राउंड्स पर आ पाते हैं। क्या ईरान, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ किया था कि वो परमाणु हथियार बनाना नहीं रोकेंगे, परमाणु बम बनाना नहीं रोकेंगे, तो ऐसे में क्या वो ईरान अपना मन बदलता है या फिर क्या कुछ शर्तें वो अमेरिका के आगे रखता है, देखने वाला होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरज़ू अब देखने वाली बातें होंगी कि इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और क्या प्रभाव जो युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं उस पर पड़ता है बैठक का। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।